Hello viewers, welcome to 360 Investing. So the most awaited fall on Nifty finally happened. आज मार्केट नीचे था 350 पॉइंट से और अगर रफली देखोगे पिछले हफ्ता 10 दिन में मार्केट 800 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली गिर चुका है। तो अगर आपको पता होगा, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर होगे पहले से, अगर हमारी वीडियोस आपने देखी है तो हमारे चैनल पे हमने एक वीडियो लेके आई थी निफ्टी इलेक्शन टारगेट, जहां हमने स्पेसिफिकली मेंशन किया था 22,800 और 23,000 कैन बी द टारगेट बिफोर इलेक्शंस। तो इलेक्शन का टारगेट तो हमने ऑलरेडी अचीव कर लिया। अभी ऑन लो इट के मार्केट ने 22,800 के लेवल्स अप्रॉक्सीमेटली टच कर लिया, लेकिन रिसेंट टाइम्स में प्रॉफिट बुकिंग आ गई। जैसे हम ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि निफ्टी इलेक्शंस के आसपास थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। अब ये प्रॉफिट बुकिंग क्या स्टार्टिंग पॉइंट है एक नेगेटिव रन की, राइट? मतलब या तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा, क्या होने वाला है आने वाले टाइम्स में, इसके ऊपर अपडेट डिटेल में हम आज वीडियो में शेयर करेंगे। लेकिन एक और अपडेट मैंने 3 दिन पहले आपको साथ में शेयर किया था। अगर आप लोग मेरे कम्युनिटी टैब में देखोगे तो हमने कम्युनिटी टैब में 3 दिन पहले एक सिग्नल दिया था, जहां पर मैंने मेरे सब्सक्राइबर्स को बताया था कि निफ्टी डबल टॉप फॉर्मेशन फॉर्म कर रहा है। डबल टॉप मतलब एक बेरिश रिवर्सल फॉर्मेशन टॉप फॉर्म कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड एफआईआईज ने नेगेटिव पोजीशंस बना ली है और सारे पॉजिटिव पोजीशंस क्लोज करते जा रहे हैं। मतलब जो लॉन्ग पोजीशन है वो क्लोज हो रही है और लॉन्ग्स आर क्रिएटेड इनटू शॉर्ट्स। एक नेगेटिव साइन होता है करेक्शन आने से पहले, राइट? उसके अलावा हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके ये भी बताया था कि 21,900 और 800 ये अप्रॉक्सीमेटली लेवल हो सकता है निफ्टी के आसपास सपोर्ट लेने का। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले बेस्ड ऑन डेटा एनालिटिक्स, म्यूचुअल फंड, बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, क्या क्या चीज़ें हो रही है मार्केट में और आने वाले टाइम में क्या दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ बेरिश रन, या मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट आने वाली है, या फिर यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, ऑल टाइम हाई आएगा। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो आपको अगर दिलचस्पी है, अगर आप इंटरेस्टेड हो इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने के लिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कुछ क्लाइंट्स के साथ में मुझे क्वेरीज भी आई और कुछ लोगों ने मुझे पूछा कि आप मार्केट को किस तरीके से देख रहे हो एज वी आर नियर टू इलेक्शंस, और जैसे मैंने वो कम्युनिटी टैब में पोस्ट भी डाला। सो आज मैं थोड़ा बहुत उसका थीसिस बताता हूँ, कुछ पॉइंटर्स बताता हूँ आपको। तो टेक्निकल एनालिसिस में अगर आप अभी देख पा रहे हो स्क्रीन पे मेरे साथ में निफ्टी का चार्ट है, तो अगर निफ्टी का चार्ट आप देखोगे तो एक चीज़ तो बहुत क्लियर हो जाती है। यहाँ पर आपको ये देखने मिलेगा कि लास्ट टाइम 22,700 के आसपास मार्केट आया और बाद में नीचे में टेस्ट किया 21,800 बराबर, मतलब 1000 पॉइंट का फॉल यहाँ पर आया था। उसके पहले भी 21,700 800 से ही मार्केट रिवर्स हुआ था जब वो न्यू लाइफ टाइम हाई बनाया, दैट वाज योर 22,700 एंड समथिंग, राइट? उसके बाद में अभी रिसेंट में भी वापस से आपको सेम टॉप देखने मिला। तो इफ़ यूल सी ना, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि किस तरीके से मार्केट सिमिलर टॉप बना रहा है। सिमिलर टॉप बना रहा है, कब बनाता है सिमिलर टॉप? जब स्ट्रेंथ वीक होने लग जाती है मार्केट की। इसके लिए वो एक रेंज बाउंड जब होने की शुरुआत होती है उस टाइम पे आपको सिमिलर टॉप्स आपको देखने मिलेंगे। एंड दिस इज़ वन मोर पैटर्न विच इज़ नोन एज डबल टॉप। डबल टॉप के ऊपर अगर आपने टॉप और बॉटम चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं इसके ऊपर वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप चैनल को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा, आप देख सकते हो। इट्स ऑल्सो वन ऑफ द गुड वीडियोज़ दैट यू कैन वॉच आउट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड टॉप्स एंड बॉटम चार्ट पैटर्न्स इन मार्केट, राइट? तो ये एक चीज़ है जो हमने हाईलाइट की थी। और उसके अलावा इफ़ यू विल सी यहाँ पर भी देखो सेम चीज़ हो रही है कि सेम टॉप बन रहा है और यहाँ पर एक बार जो बॉटम बना वापस वहाँ से ही अप्रॉक्सीमेटली घूमा मार्केट। तो ये तो एक्सपेक्टेड था कि अब की बार अगर फॉल शुरू हो गया है तो ये फॉल एटलीस्ट 21,800 तक तो मार्केट को लेके आ जाएगा, सिंपल सा, बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप जो ये RSI मोमेंटम आप नीचे देख रहे हो, यहाँ पर आपको ये एक लेवल होता है विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 60-40, ठीक है? तो जब भी आपका RSI अगर ये रेंज के बीच में चलता है 60-40 के बीच में, सो इट इज़ मोर काइंड ऑफ अ कंसोलिडेशन रेंज। तो अगर कोई भी स्टॉक या अभी इंडाइजेस इस रेंज के बीच में चल रहा है तो वहाँ पर आपका जो मोमेंटम होता है दैट इज़ न्यूट्रल, बिकॉज RSI क्या है, 0 से 100 तक का पैरामीटर है, राइट? 0 से 100 तक का आपका मोमेंटम है। तो वो अगर 50 पे है या 60 पे आसपास है या 45 पे है, मतलब वो अपने मिड एवरेजेस के आसपास चल रहा है। सो मोमेंटम भी कूल ऑफ होते हुए दिखता है आपको जब RSI साइडवेज हो जाता है। तो
तो यहाँ पर आपका RSI रेंज बाउंड हो रहा था, जहाँ पर रेंज शिफ्ट होके जो पहले 60 के ऊपर था वो बाद में 60 के नीचे आ गया और वो 60-40 के रेंज में ट्रेड हुआ, ठीक है। एक ये चीज़ होती है। दूसरा, अगर आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन जो मैंने ऑलरेडी वहाँ पर पोस्ट में भी डाला है उसको भी आप देखोगे तो वो भी आपको 21,900 21,800 के आसपास का ही। एक और चीज़ ये पॉइंट है जो मैं आपको बता सकता हूँ कि 50 मूविंग एवरेज जो भी यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है पिंक लाइन से, 50 मूविंग एवरेज इज ऑल्सो कमिंग क्लोज टू 21,800 एंड इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग मूविंग एवरेजेस व्हेन द स्टॉक और एनी इंडाइसेस इन अ बुल रन, ठीक है। तो कोई भी अगर मोमेंटम में है, वेन एवर देर इज अ अपवर्ड ट्रेंडिंग मार्केट्स, तो 50 मूविंग एवरेज इज कंसिडर्ड वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग मूविंग एवरेजेस, जहाँ पर मैक्सिमम टाइम आप देखोगे एक करेक्शन के बाद में प्राइस थोड़ा बहुत वहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग डेटा बताता हूँ। जो लोग FIS और DIS को मोमेंटम को ट्रैक करना चाहते हैं, यहाँ पर आप देख पाओगे कैसे FIS अपने शॉर्ट पोजीशंस और लॉन्ग पोजीशंस चेंजेस करते हैं FNO सेगमेंट में और कैसे मार्केट के मोमेंटम का इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप पिछले 4 दिन का डेटा देखोगे ना, सी केयरफुली व्हाट इज हैपनिंग। मैं आपको डेटा बता रहा हूँ, ये 4 कैटेगरी है। पहला कैटेगरी है आपका रिटेल क्लाइंट का, ठीक है, तो रिटेल का कैटेगरी है। फिर उसके बाद में आपका ये DIS का कैटेगरी है, ये FIS का कैटेगरी है और ये लास्ट में प्रोडेस्क, मतलब जो प्रोप्राइटरशिप और प्रोडेस्क होते हैं उनका ये डेटा है। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कैसे ये चेंज हो रहा है आपका मोमेंटम। लॉन्ग पोजीशन जो माइनस में आपको 52,700 दिख रही है, मतलब इतने FIS ने पोजीशन क्लोज की है और सामने सेम डे पे 3 मई को 20,000 के आसपास नेगेटिव पोजीशंस बनी मार्केट में। 4 तारीख को लॉन्ग बनी लेकिन शॉर्ट नहीं हुआ, वहाँ पर कुछ भी शॉर्ट पोजीशन मेजरली बनी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर तो कोई बहुत मेजर इन्फ्लुएंस हुआ नहीं मार्केट में। लेकिन 7 मई को देखो वापस क्या होता है, आपके लॉन्ग पोजीशंस वापस से क्लोज हो रहे हैं 11,900 मतलब के आसपास, 12,000 के आसपास के पोजीशन फिर आपके जो लॉन्ग्स थे वो क्लोज हो गए और शॉर्ट्स क्रिएट किए गए 17,600। उसके बाद 8 तारीख को वापस से आपके 11,000 जो आपके लॉन्ग पोजीशंस थे फिर से क्लोज होते हैं और 15,000 शॉर्ट्स बन रहे हैं। मतलब एक पैटर्न देख पा रहे हो, एवरी टाइम लॉन्ग्स आर बीइंग क्लोज्ड एंड शॉर्ट्स आर एडेड। मतलब जो लोग ट्रेडर्स हैं, जो लोग FNO सेगमेंट, डेरिवेटिव सेगमेंट के थ्रू मार्केट के मोमेंटम पे इन्फ्लुएंस करते हैं, वो लोग ऑलरेडी नेगेटिव पोजीशंस बनाते जा रहे हैं और लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज करते जा रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि लोग लॉन्ग पोजीशन कब क्लोज करेंगे? डेफिनेटली जब उनको ये चीज़ का एश्योरिटी नहीं होगी कि वो मार्केट को और ऊपर ले जा सकते हैं, तभी वो शॉर्ट पोजीशंस बनाएंगे, राइट। अगर उनको पता होगा, इफ दे आर कॉन्फिडेंट टू टेक द मार्केट अपवर्ड्स, तो वो पोजीशन कभी शॉर्ट बनाएंगे ही नहीं एंड दे वोंट क्लोज लॉन्ग पोजीशंस। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पर। अगर एक साइड कंसेक्यूटिवली हर 3-4 दिन तक आपको ये दिख रहा है कि नेगेटिव पोजीशंस बन रही है और पॉजिटिव क्लोज की जा रही है, मतलब देयर इज समथिंग दैट कैन हैपन इन मार्केट, और जो आज हमें देखने मिला। अच्छा, FII DIS का कुछ लोग बोलते हैं कि इन्फ्लुएंस मार्केट में उतना नहीं है या कम हो गया, तो उसके ऊपर एक डेटा भी आया है अभी एंजल का। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 2020 और 2021 के बाद से FIS का इन्फ्लुएंस खासकर कैश मार्केट, कैश सेगमेंट के ऊपर थोड़ा कम हो गया है। FNO में अभी भी उनका थोड़ा सा मोमेंटम अच्छा है, बिकॉज FNO का जो वो पोजीशन बनाते हैं दैट इज़ फॉर वेरी शॉर्ट टर्म, 1 हफ्ता 15 दिन के लिए वो पोजीशन बनाते हैं। लेकिन कैश में जो उनका इन्फ्लुएंस पहले था 2011, 12, 13 के मार्केट में, वो अभी रिलेटिवली कम हो गया है, क्योंकि हमारे देश में पहले 8-10 साल पहले अगर आप देखोगे 3-4% लोग होते थे जो इक्विटी मार्केट्स में हुआ करते थे, और आज के तारीख में तकरीबन 11-12% के आसपास ये डेटा हो गया है। बिकॉज रिसेंट में मैं देख रहा था कि CDSL के पास खुद एक जो रजिस्ट्रेशन है फॉर डीमैट अकाउंट दैट इज़ क्लोज टू 11 करोड़ प्लस। तो अगर NSDL CDSL दोनों का डेटा अगर आप मिला लोगे तो तकरीबन 13 से 12% के आसपास आपको डेटा आ जाएगा। तो मतलब नए लोग मार्केट में आए हैं, छोटे फ्लोज भी, SIPs का आपका बहुत वैल्यू बढ़ा है, वो भी एक डेटा आप यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ स्क्रीन पे आप SIP का डेटा देख पा रहे हो, जो एमफी का डेटा है IFL के रिसर्च के थ्रू हमें यहाँ पर मिला है। एक क्लियर ट्रेंड देख पा रहे हैं कि अक्टूबर 2020 मतलब पोस्ट कोविड के बाद में, फर्स्ट वेव के बाद में, आप देख पा रहे हो कैसे बहुत सारे SIPs लोगों ने करने शुरू किए। ह्यूज इनफ्लो दैट हैज़ हैपेंड इन इंडियन मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट, और एक्सपोनेंशियल 2x 3x हो गया इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में और डायरेक्ट इक्विटी में भी कर रहे हैं। इसलिए मैंने पहला पॉइंट बोला था आपको कि पहले
FIS का कैश कंपोनेंट के ऊपर, कैश मार्केट पे भी थोड़ा सा ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, लेकिन अभी वो कंपैरेटिवली लोअर हो गया है। मतलब डोमेस्टिक का इन्फ्लोज काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया है, तो FI का जितना इम्पैक्ट आता था पहले कैश मार्केट में, वो अभी आपको देखने नहीं मिला। और इसीलिए भी अगर आप 2020 में जो फॉल देखोगे वो बाद में बहुत जल्दी जल्दी रिकवर हो गया। और स्पेसिफिकली यूक्रेन रशिया के टाइम पे जितने बिलियन डॉलर्स का सेल आउट हुआ है इंडियन मार्केट्स में, अगर आप उसको 2008 के क्राइसिस से कंपेयर करके देखोगे तो उतना बड़ा फॉल आया नहीं, क्योंकि जो सेल ऑफ था इंडियन मार्केट्स में वो बहुत ज़्यादा था अगर आप FIS के टर्म्स में देखोगे। और उसके बाद क्योंकि क्राइसिस चले गए और इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ गए, देयर वाज ह्यूज आउटफ्लो हैपेंड ड्यूरिंग 2022-2023 इन इंडियन मार्केट्स थ्रू FIS, लेकिन उतना भी इम्पैक्ट हमें देखने नहीं मिला। टुडे वी आर स्टिल स्टैंडिंग एट 22,000, राइट। तो ये एक अच्छी ट्रेंड है जो हमें देखने मिला स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट्स में। एक और डेटा पॉइंट जानना चाहते हो जिसके थ्रू हम थोड़ा सा ये अंदाज़ा लगा सकते थे कि मार्केट में थोड़ा फॉल या करेक्शन आ सकता है, तो ये देखते हैं। अभी यहाँ पर देखिए म्यूचुअल फंड का डेटा है जो मैं रिकॉर्ड करता हूँ हर महीना, तो आप ये जैन का इनफ्लो देख सकते हो कि यहाँ पर म्यूचुअल फंड में एमफी के वेबसाइट पे भी ये डेटा मिल जाता है मंथ ऑन मंथ। तो आप यहाँ पर देख पाओगे मैंने 3 कंपोनेंट्स लिए, एक इनफ्लो लिया है, एक AUM लिया है, एक नंबर ऑफ फोलियोज लिए, ठीक है। तो इनफ्लो में अगर आप नेट इनफ्लो देखोगे 2024 का ही डेटा है ये, मार्च के महीने में डेट स्कीम्स में से पैसे निकाले गए, राइट। तो यहाँ पर माइनस में आपको डेटा दिख रहा है, तो डेट स्कीम्स में से थोड़ा सा एग्जिट किया गया। आप इक्विटी में देखोगे तो यहाँ पर इक्विटी में ऐड किया गया 22,600 करोड़ के आसपास। वैसे ही अगर आप ये मोमेंटम नंबर ऑफ फोलियोज में देखोगे तो ये बढ़ रहा है, यहाँ पर भी मतलब इक्विटीज़ में बढ़ रहा है और डेट में कम हो रहा है। यहाँ पर हम नेट बेसिस पे एक चीज़ ये देख पा रहे हैं कि आपका नंबर ऑफ फोलियोज डेट में मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कम हुआ, इक्विटीज़ में बढ़ गया, ठीक है, हाइब्रिड में बढ़ गया बेसिकली, और अदर्स जैसे अगर थीमेटिक फंड्स वगैरह हो गए, इंडेक्स फंड्स हो गए, तो वहाँ पर भी आपको इंक्रीमेंट देखने मिला है। AUM वाइज भी थोड़ा सा ग्रोथ देखने मिला हमें इक्विटी में, एंड इनफैक्ट हाइब्रिड में भी हमें देखने मिला ग्रोथ। एंड अगर इनफ्लो टू आउटफ्लो देखोगे तो यहाँ पर डेट में आउटफ्लो दिखा है, इक्विटी में भी आउटफ्लो दिखा है। तो यहाँ पर हम देख पाएंगे इक्विटी में मंथ ऑन मंथ आउटफ्लो देखने मिला है, बिकॉज 22,000 टू अ सर्टेन एक्सटेंट मोमेंटम भी कम देखने मिला है, बिकॉज पहले 22,630 करोड़ के आसपास अगर इन्फ्लो था तो ये महीने में सिर्फ 18,000 करोड़ के आसपास ही आया है, ठीक है। तो थोड़ा मोमेंटम स्लो डाउन देखने मिला। एंड वन मोर शिफ्ट व्हाट वी आर सीइंग कि आपके स्मॉल कैप और मिड कैप में थोड़ा थोड़ा पैसा निकल रहा है और लार्ज कैप्स में लोग पार्क करना शुरू कर रहे हैं। This is one of the shift that we are seeing in the recent time. Now that does not mean that there is a big correction which is going to happen in small cap, because it's too early to judge. Because अभी at this point in time अगर आप देखोगे ना तो एक भी नेगेटिव ट्रेंड अभी तक हुआ नहीं है, सिर्फ एक स्विंग आई है, देयर इज़ नो नेगेटिव ट्रेंड। क्योंकि अभी अगर आप देखोगे निफ्टी स्मॉल कैप में अप्रॉक्सीमेटली आपका निफ्टी स्मॉल कैप 100 देखोगे तो वो रफली मैं समझता हूँ 6% के आसपास नेगेटिव है, टॉप से पीक से यहाँ पर 6%, 6-6.5% की आपकी गिरावट आ गई है निफ्टी स्मॉल कैप में। निफ्टी अगर आप मिड कैप देखोगे, निफ्टी मिड कैप, राइट, तो निफ्टी मिड कैप में आपकी वही गिरावट अप्रॉक्सीमेटली आपको 4.5% की दिखेगी। ये 4-4.5% का फॉल है निफ्टी मिड कैप स्पेस में। और अगर निफ्टी की बात करोगे विच इज़ योर इंडेक्स, निफ्टी इंडेक्स इज़ डाउन बाय मोर देन 3%, तो 3-3.5% का निफ्टी में भी करेक्शन आया है, निफ्टी मिड कैप में भी आया है, निफ्टी स्मॉल कैप में भी आया है। और मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे आपको एग्जाम्पल्स भी दिए और भी पॉइंटर्स के थ्रू कि क्यों हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से मैंने 3-4 दिन पहले ही ये थोड़ा बहुत अनुमान लगा दिया था और मैंने पोस्ट भी कर दिया था। तो अगर आप फ्यूचर में ऐसे पोस्ट, ऐसे अपडेट्स टाइम टू टाइम नहीं मिस करना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल नोटिफिकेशन भी हिट कर दीजिए। सो गाइज, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके बिना ये वीडियो पूरी नहीं हो सकती है, जो है हमें ये देखना है कि भाई मार्केट में अब क्या होने वाला है, किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्या चीज़ पॉसिबल है। सबसे पहले बात तो हमें ये देखना है कि मार्केट ट्रेड कहाँ कर रहा है। तो जैसे मैंने पहले बताया, मार्केट लोअर मोमेंटम पे ट्रेड कर रहा है, मतलब लोअर स्विंग पे ट्रेड कर रहा है और एनवेलप के लोअर एनवेलप पे ट्रेड कर रहा है, मतलब सपोर्ट के आसपास है, क्योंकि 21,700-800 के आसपास का सपोर्ट है, ये हमने ऑलरेडी देखा, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। अब क्या यहाँ से पुल बैक आएगा और न्यू लाइफ टाइम हाई बनाएगा, ये बोलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज हम रिजल्ट के आसपास है, इलेक्शन रिजल्ट के आसपास। और जब भी हिस्टोरिकली एक बिहेवियर देखा है मार्केट में, जो मैंने पहले वाले वीडियो में भी हमारे बताया था
कि जब भी कोई बड़ा इवेंट, अनसर्टन इवेंट के आसपास मार्केट होता है तो बड़े प्लेयर्स ज़्यादा इनकरेज नहीं करते हैं मार्केट के मोमेंटम को, वो दूर रहना पसंद करते हैं। तो एज़ पर द बिहेवियर ऑफ मनी फ्लो, जैसा मार्केट में चल रहा है, पैसा चलता है, घूमता है, उसके हिसाब से जो मोमेंटम हमें लगता है, जो साइडवेज रहने का ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अब जो पहला, अगर यहाँ से मान लो जो सपोर्ट है 21,800 से वहाँ से पुल बैक आता है, सो देन योर फर्स्ट हर्डल विल बी 22,400, 22,500 विच इज़ योर 50% ऑफ द एंटायर मोमेंटम, मतलब जिसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमें पहले एक चीज़ नोट करना पड़ेगी, 22,500 के आसपास मार्केट जाके किस तरीके से बिहेव करता है, ये आने वाले टाइम में हमें देखने मिलेगा। दूसरा चीज़ ये है कि एम आई एक्सपेक्टिंग अ बिग रिवर्सल इन मार्केट्स, ये मैं अभी आंसर नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज वी हैव टू सी हाउ डेटा प्लान्स आउट, हाउ मार्केट मोमेंटम प्लान्स आउट, क्योंकि अभी अर्निंग सीजन भी है, उसका भी नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट पे आ रहा है। बट देन द मेजर गेम चेंजर विल बी इलेक्शंस डेफिनेटली, और आने वाले टाइम में यूएस में भी इलेक्शंस है, सो वील ऑल्सो कीप इन चेक अबाउट द ग्लोबल मार्केट्स। अभी तो ग्लोबल मार्केट्स में भी थोड़ा मोमेंटम स्ट्रॉन्ग चल रहा है, यहाँ पर भी चल रहा है, हेंस एवरीथिंग इज लुकिंग गुड। ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में डेफिनेटली मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ, अगर मार्केट 21,700 के नीचे सस्टेन करता है इस तरीके से कुछ मोमेंटम दे के, देन श्योरली हम एक चीज़ का एक हमारा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा कि हम ये मान के चल सकते हैं कि अब बहुत बड़ा जो अच्छा मोमेंटम हमें यहाँ देखने मिला था, 18,900 19,000 से मार्केट डायरेक्ट 22,000 आ गया 6 महीने में, वैसा मोमेंटम आपको आने वाले 6 महीने में फिर देखने नहीं मिलेगा। इस साल में समझो वापस से वैसा मोमेंटम देखने नहीं मिलेगा। तो मैं अभी से ही बोल दे रहा हूँ, हो सकता है कि बाद में कोई वीडियोस अगर आप मिस कर जाओ, तो मैं अभी से बोल दे रहा हूँ, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है और ये टाइम टू टाइम चेंज होगी। जैसे डेटा आएगा, जैसे मार्केट मोमेंटम करेगा, और हो सकता है कुछ नई चीज़ें आ जाए मार्केट में। सो एवरी टाइम व्हेन वी डू एनालिसिस वी नीड टू कीप इन चेक सर्टन डिफरेंट पैरामीटर्स, जैसे काफ़ी सारे पैरामीटर्स के बारे में मैंने आज बताया आपको। आई होप इट वुड बी अ गेम चेंजर फॉर यू, आई ओपनर फॉर यू, फॉर लॉट ऑफ पीपल जिनको शायद रिसर्च जो लोग नहीं करते हैं। सो इतनी अलग अलग चीज़ें होती हैं मार्केट में देखने के लिए, जब हम कोई भी व्यू पोस्ट करते हैं या मैं आपके साथ में कुछ शेयर करता हूँ, दे आर लॉट ऑफ रैशनल्स बिहाइंड इट। ब्लाइंडली तो मैं कुछ भी नहीं बोलता, राइट। तो वैसे ही मैंने आपको एक व्यू बता दिया है, अब आप खुद भी अपना खुद का रिसर्च भी कर सकते हो। इसके अलावा टाइम टू टाइम और भी सेक्टर एनालिसिस हम करते हैं, स्टॉक एनालिसिस के ऊपर वीडियोस लेके आते हैं हम। रिसर्च में अगर आप देखोगे 360 रिसर्च का एक अप्रोच के साथ में टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, बहुत सारी वीडियोस हम एवरी वीक आप लोगों के लिए पोस्ट करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और इफ़ यू हैव रियली गॉट सर्टेन इनसाइट्स फ्रॉम दिस वीडियो, do smash the like button and also don't forget to share this video with your family members, friend, relatives, social media पे आप स्टेटस भी रख सकते हो। ठीक है, आने वाले टाइम में और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए बने रहे 360 इन्वेस्टिंग के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय हमारे साथ बिताने के लिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइज, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।